साथियों, पिछले वीडियो में आप सबको बताया गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए लंदन गए। यह भी बताया गया था कि कानून का अध्ययन करने के लिए ग्रेस इन कॉलेज में तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस संस्था से अर्थशास्त्र अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया। आपको ये भी बताया गया था कि बड़ौदा नरेश के नए दीवान मनुभाई मेहता द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को सूचित किया गया कि उनकी छात्रवृत्ति की कालावधि समाप्त हो गई है, अतः वो भारत वापस आ जाए। यह भी बताया गया था कि भारत लौटने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन विश्वविद्यालय से 4 वर्ष के भीतर पुनः लंदन आकर के शिक्षा ग्रहण करने, डिग्री हासिल करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। साथियों, ये भी बताया था कि जिस जहाज में डॉक्टर अंबेडकर का सामान था वो जहाज डुबो दिया गया था, लेकिन जिस जहाज में डॉक्टर अंबेडकर थे वो जहाज सुरक्षित बच गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर 21 अगस्त 1917 को मुंबई पहुंचे। 20 अगस्त को तत्कालीन भारत के मंत्री मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उस घोषणा के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य के एक प्रमुख भाग के रूप में भारत क्रमशः उत्तरदायी शासन पद्धति स्थापित कर उस देश की स्वायत्त शासन संस्थाओं का धीरे धीरे विकास करना और राजकाज के हर एक विभाग में भारतीय लोगों को अधिकाधिक अधिकार देना तय किया। मतलब कि आज़ादी देने की बात जो चल रही थी उससे भारतीयों को अनुभव देने के लिए हर विभाग में भारतीयों की भागीदारी होना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर के आगमन से उनके चहेतों और रिश्तेदारों को आनंद और प्रसन्नता हुई। अंबेडकर ने शैक्षिक जगत में जो अद्भुत सफलता प्राप्त की उसके उपलक्ष्य में उनका अभिनंदन उस समय के इलाका शहर के दंडाधिकारी राव बहादुर चिमनलाल सेटलवार्ड की अध्यक्षता में करने का फैसला संभाजी वाघमारे और अन्य लोगों ने किया। उस समारोह के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अनुमति लेने के लिए जो अस्पृश्य नेता गए थे उनको उन्होंने विनम्रता से बताया, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मैंने आप लोगों पर एहसान करने के लिए पढ़ाई नहीं की, मुझे परमात्मा की कृपा से मौका मिला और इसलिए मैंने पढ़ाई की। मेरी भांति अन्य लोगों को भी मौका मिल जाए तो वो भी मेरी भांति परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। इसलिए आपने मेरे सम्मान पत्र के लिए जो चंदा इकट्ठा किया होगा उसका अपनी अस्पृश्य जाति के होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए प्रयोग कीजिए। क्या हिदायत दी कि मैंने जो डिग्री हासिल की है ये मैंने अपनी मेहनत और लगन से की है, और भी लोगों को मौका मिलेगा वो भी डिग्री हासिल करेंगे। इसलिए मुझे सम्मान देने के लिए जो आपने चंदा एकत्र किया है वो धनराशि होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वितरित कर दें, जिससे वो भी डिग्री हासिल कर सकें।
संकोच और विश्व के महान विद्यालयों के एक से एक बढ़कर श्रेष्ठ प्रकांड विद्वान देखने की वजह से उन्हें ऐसा लगा होगा कि उनको मिली सफलता किसी प्रसन्नता के काबिल हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। इसलिए सचमुच ही डॉक्टर अंबेडकर उस समारोह में उपस्थित नहीं रहे तथा सभा समाप्त होने पर उनके निवास स्थान पर जाकर कुछ कार्यकर्ताओं ने उनका गुणगान किया। बड़ौदा सरकार के साथ किए गए इकरार पत्र के अनुसार नौकरी करने के लिए अंबेडकर ने बड़ौदा रवाना होने का निश्चय किया, परंतु बड़ौदा का टिकट लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। दुख में सुख के अनुसार उनके सागर में नष्ट हुए सामान के मुआवजे के रूप में थॉमस कुक कंपनी ने अंबेडकर को कुछ धन मुहैया कराया था। वो पैसे उस समय उनके काम आ गए। उनमें से आधे पैसे अपनी पत्नी को घर का खर्च चलाने के लिए दे दिए, आधे पैसे उन्होंने खुद के खर्च के लिए अपने पास रखे और वो बड़ौदा जाने के लिए तैयार हो गए। 20 अगस्त 1917 की घोषणा के अनुसार राजकीय रियायतों के मन की कंसुई लेने के लिए नवंबर में उस समय के भारत मंत्री मॉन्टेग्यू स्वयं भारत आए। विभिन्न दलों ने अपनी शिकायतें उनके सम्मुख नवंबर और दिसंबर 1917 के बीच में रखी। अस्पृश्यों की विभिन्न संस्थाओं ने अपनी भूमिका विशद, स्वच्छ और निर्मल की। सन नारायण चंदावरकर ने डिप्रेस क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया संस्था की ओर से मॉन्टेग्यू से भेंट की। मद्रास की पंचम कवि अभिवर्ती अभिमान संघ अस्पृश्यों की संस्था ने निवेदन किया कि अधिक राजनीति अधिकार के लिए लड़ते रहे। ब्राह्मणों की गुलामी से सरकार हमें पहले मुक्त करे, क्योंकि सांप मेंढकों के पालक नहीं हो सकते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। सांप मेंढकों के पालक नहीं हो सकते हैं कि सांप अगर मेंढक को देखेगा तो उसे खा जाएगा, मार डालेगा। तो इसी तरह कहते हैं कि ब्राह्मणों से पहले मुझे गुलामी से मुक्ति दिलाए, कि ब्राह्मण उसी तरह हमारा दुश्मन है जिस तरह मेंढक का सांप। मद्रास आदि द्रविड़ जनसंघ संस्था ने अपने 7 लाख आदिवासियों की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उनको कुष्ठ रोगी के समान मानने वाले सवर्ण हिंदुओं का उस पत्र में उन्होंने विरोध किया और ऐसी सर्वसम्मति मांग की कि उन्हें उन्नति करने का मौका दिया जाए। मॉन्टेग्यू से मिलने का सवाल अंबेडकर के बारे में अद्भुत होना संभव नहीं था, क्योंकि अंबेडकर रूपी तारे का उदय राजनैतिक आसमान में अभी होने वाला था। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।